हाँ जी, तो वापस जुड़ते हैं। तो नोट में थोड़ी सी रेंज की प्रॉब्लम रहती है, तो रेंज की दिक्कत बात करना, बात फोन कर दे। तो रेंज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी। तो एक बार फिर जुड़ते हैं सब लोग। तो मैं जो बात कह रहा था, एक बार परिवार जुड़ जाते हैं, उसके बाद बात करता हूँ। और जो जुड़े हुए बने रहे, क्योंकि अब ये रात बड़ी अहम होगी आज, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पिछले बार से इस बार नीट में कम नंबर आएंगे, फिर भी उनको एसएमएस मिलेगा। देखना, मैं एक बात कह रहा हूँ, पिछली बार से कम नंबर आएंगे, फिर भी उनका एडमिशन एसएमएस में होगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस बार 650, बार किसी के 650 नंबर थे, उसके आज 625 भी आ रहे हैं ना। मुझे याद है जब साथी पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे ना, मेरी बात हुई, मेरी जो पुराने साथी हैं, जैसे हमारे बोला जी हैं, सर्वेश जी हैं, आरसी है, मिश्रा जी हैं, बहुत से नाम है उनका। बहुत 16-17 में जो पेपर आए थे ना नीट में, उस पेपर आया उस लेवल का। 2016, 17, 18 में जो पेपर आते थे फाड़ू टाइप, उस प्रकार का पेपर आया। तो उसमें कट ऑफ क्या रहती थी? 523, 524, 525। और उस समय 2016 का एक मुझे किस्सा याद है। हमारे घर पे एक बच्चा आया था, राजन, घर पे रखा था हम लोगों ने, अच्छा बच्चा, टॉपर था हमारा। उसके 625 नंबर थे और 101 रैंक थी उसकी। और उसकी राजस्थान की ओबीसी फर्स्ट रैंक थी और ऑल इंडिया ओबीसी का 9वां या 10वां रैंक था एग्जैक्टली। ये ऑल इंडिया रैंक उसकी 101 थी, आज भी याद है मेरे को। इसलिए जो भी गार्जियन जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो खुद पैनिक नहीं हो और ना बच्चों को पैनिक होने दें, ठीक है ना। दूसरी एक चीज कहना चाहता हूं, सारा खेल रैंक का है, नंबरों का नहीं है। अब आपके 300 बन रहे हैं, 350, वो रैंक डिसाइड होगी। रैंक डिसाइड होने में अभी 2 दिन लगेंगे। कल शाम तक पता लग पाएगा कि किस नंबर पे रैंक कहां तक जा सकते हैं। वो तो खैर हकीकत तो रिजल्ट पे होगा। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि मान लो कोई 12th का बच्चा है, उसकी रैंक मान लो 5 लाख तक भी आ गई, तो भी वो अगले साल का अच्छा प्लेयर है। फ्रेशर बच्चा है, उसकी रैंक 3 लाख तक आगे, अच्छा बच्चा है। सेकंड ड्रॉप का बच्चा 1.5-2 लाख में आता है, तो नेक्स्ट अपना अच्छा कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग रैंक पे रहे, मार्क्स पे बिल्कुल नहीं जाए। मार्क्स का तो खेल पूरा, मैंने भी लाइव में कहा ना कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको छेड़ना नहीं था भैया, उनके तो हाथ नहीं लगाना था। और 10 क्वेश्चन गलत उनके चक्कर में और हो जाते हैं। तो 20-5 100, तो 100 नंबर तो एजिट, बिल्कुल एजिट कम हो गए। तो लास्ट ईयर जो नंबर थे, जनरल है, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी में आप होना, उसमें कट ऑफ को 100 में कम कर दो आप, ये है, ठीक है ना। बिल्कुल कम कर दो साहब। इतना तो हम भी बच्चों के साथ रहे हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस से रहे। और मैं तो मानता हूं कि जैसे राजन की 625 नंबर पे 100 रैंक आई थी ना, मेरा ये वीडियो सेव रखना चाहिए आप, 625-30 नंबर पे पहले 100 में रैंक आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से चारों तरफ थोड़ा सा, मैं ये कह सकता हूँ, हाहाकार समझा हुआ है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि 2022, 23, 24 में पेपर इतने आसान आ गए कि लोगों को लगा ये बस कुछ नीट क्या है, नीट कुछ है ही नहीं। नीट बहुत कुछ है भैया, बड़ा कंपटीशन है। दूसरी बात, इस बार आपको समय मिला 3 घंटे, जैसा मेरे साथियों से बात हुई पेपर सोल्यूशन के बाद कि बहुत पेपर था 3.5 घंटे का। तो ऑलमोस्ट तो बच्चों पेपर कुछ छूटे कैसे हैं? बच्चा पहले आप जानते हो बायो करता है, फिर केमिस्ट्री पे आया, फिर फिजिक्स पे आता है। और फिजिक्स में 5-6 क्वेश्चन तो ग्राफ वाले मान लो, चाहे वो आपका सर्कुलर मोशन क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन सरफेस टेंशन क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन, हाँ बाकी बहुत इजी थे। अब यहाँ को ढंग से खेल गया, उन 4-5 को छोड़ गया, तो 35 क्वेश्चन बहुत आसान थे फिजिक्स की, पता है मेरे को, मेरे खुद की 35-20 टक 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 टिक लगाने क्वेश्चन थे। लेकिन वो अभी बात करना बहुत आसान, मैं समझ सकता हूँ, एग्जाम हॉल में करना बहुत मुश्किल है। और एक बात याद करो कि इस बार पूरी साल हमने की बात की, पेपर हार्ड आना चाहिए, पेपर हार्ड आना चाहिए। और मैं सच बताऊं, याद करो आपके पेपर इको फिजिक्स के आए, आपके बायो केम के आए, फिर आपके पार्ट टाइम आए। उस समय मैंने पहले कहा, मेरी और साहिल की कई बार इसमें हॉट टॉक हो जाती थी, मेरी साहिल सुन सबकी। मैंने कहा क्यों हार्ड पेपर देते हो? तो उन्होंने कहा पापा हार्ड आ गया तो मैंने कहा बात तो तेरी भी सही है। और अल्टीमेट उसका 6 से भारी पड़ा मेरे से, और आज पेपर हार्ड आ ही गया। हार्ड आ गया तो अब आराम से खेल के आगे। अब सोचो इजी पेपर दिए होते तो शायद नुकसान हो जाता अपने को। तो निश्चित बात है। तो अब एक तो नीट का एक फॉर्मेट चेंज हुआ, क्योंकि 650 कट ऑफ रहने से बहुत से पेरेंट्स, बहुत से बच्चे थे घबरा जाते थे कि साहब 650। अब लास्ट ईयर 700 नंबर के बच्चे को मोहन आजाद नहीं मिली, अब इससे बड़ा तो बात क्या हो सकती है। 23 में क्या हुआ, हमारे देवराज के 700 नंबर थे, 705 थे शायद, 705 पे उसको मोहन आजाद मिला, उसको एम्स नहीं मिला। इस साल 715 पे सबको एम्स दिल्ली नहीं मिला।
तो 710 नंबर बच्चा लिया है और फिर उसको एम्स दिल्ली नहीं मिले तो बच्चा क्या करेगा साहब? अब 2 गोले तो साहब भूल से आगे पीछे हो सकते हैं। अब ऐसे पेपर में 1-2 कोई सिली मिस्टेक हो जाती है ना, तो भी अच्छा बच्चा मैनेज कर लेता है उसको, क्योंकि अच्छे बच्चे के वो क्वेश्चन हो जाते हैं सही जो आम बच्चे के नहीं होते, तो उसकी कोई सिली मिस्टेक होती है ना तो वो कवर हो जाती है। इसलिए मैं देर रात मैंने लाइव आके आपसे बात की। प्लीज आप बहुत पॉजिटिव रहें, कट ऑफ के हिसाब से आप आराम से रहें। लास्ट जो कट ऑफ थी 100 नंबर कम कर लो, जिस भी कैटेगरी कट ऑफ थी, एससी की, एसटी की, या जो भी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इनके सब तो एक ही वहां 650 वहां कम कर दो, और एससी एसटी में 100 नंबर को आराम से अपना कम कर दो। उसके बाद ओवरऑल जब आपका रिजल्ट आएगा, आपकी रैंक कहाँ आएगी? खेल तो रैंक का है ना, नंबर का नहीं है ना भाई। ये बोर्ड की परीक्षा नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन 60% नंबर चाहिए, ये ध्यान रखना। ये मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले साल से कुछ बच्चों के इस बार नंबर कम आएंगे, फिर भी एसएमएस जाएंगे। जैसे किसी बच्चे के 635 नंबर आ गए ना, वो तो दिल्ली जाएगा पक्का, एसएमएस की बात नहीं कर रहा मैं। और पिछली बार 635 में कुछ नहीं था, सीएलसी का मार्जिन कैसे बच्चा था वो। इसलिए आप सब लोग पॉजिटिव रहें, जो भी साथी जुड़े हुए हैं मेरी बात को पूरा सुने तसल्ली से, आप शेयर भी कर दो इसको एक बार, ताकि दूर तक बात पहुंच जाए। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा रात को मैं तनोट बात आके हूं, यहीं से फिर मेरा कल लाइव आने का मूड था, लेकिन पेपर आते ही मेरे को 5:30 बजे आइडिया हो गया था कि बम फट गया है। तो निश्चित बात है इसका वो पेरेंट्स और बच्चे घबराएंगे जिनको प्रतियोगी परीक्षा में नीट की मार्क्स की वैल्यू पता है, रैंक की वैल्यू पता नहीं है। तो फिर से कह रहा हूं, और सामने कोई नंबर जुड़े हुए किसी बच्चे को तो बताओ भाई। सीएलसी के बच्चे जानता हूं मैं, जिनके नाम से जान जाऊंगा मैं, सीएलसी के जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके अपने नंबर बताएं। नंबर बताना कोई शर्म नहीं बेटा, तो जय वो है। अब कोई 610 बने, मान लो टेस्टों में 660-70 आ रहे होंगे और 75 बन गए, तो घबराने की क्या बात है, वो तो शानदार मार्क्स हो गए अपने। और इस बार मतलब एक बात सुनी आपने, इस बार मन से एक बार नहीं कहा हमने कि सीएलसी के टेस्ट से कम एग्जाम नहीं है, क्योंकि इस बार पता नहीं क्या लगा था कि एग्जाम में बहुत टफ आएगा। हम आपको बहुत ज्यादा टफ पेपर इस साल नहीं दे पाए, देते तो आप अब अगले साल पेपर का लेवल टफ हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ 550 रही रहेगी। तो लड़का भी 550 के फॉर्मेट में काम कर, मान लो पेपर तो टफ दे देते और बच्चे 600 नंबर भी आ गए, तो पापा में फोन आता, रह देते तो नंबर 600 आ रहे हैं, कट ऑफ 650 रहेगी। अब कट ऑफ 650 रहेगी, किसने कह दिया भाई हर साल? तो एक तो जो गार्जियन आज जो सुन रहे हैं मेरी बात को सेट रखे दिमाग में, एक तो आपका बच्चा संस्था में पढ़ रहा है, उसके कितने नंबर आते हैं उस पर मत जाओ। आपके बच्चे ने टेस्ट के बाद सीएलसी में जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद मंडे को उस पेपर बच्चे ने पेपर का सॉल्यूशन किया कि नहीं किया, मुद्दे की बात ये है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बड़ी काम की है। संजय डाका, राम राम गुरु जी, सबको साहब बिल्कुल राम राम। गिरधारी नागौरी साहब देख रहे हैं, तो 10 बजे हैं, निश्चित बात है नींद तो आज आना मुश्किल है, आपको भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी, बात ही नहीं है। नंबर अच्छे हैं तो भी नहीं आएगी और नंबर अच्छे नहीं है तो भी नहीं है, दोनों बातें हैं। सर कट ऑफ कितने आएगी आइडिया से भाई बताओ, 100 नंबर कम कर दो, 550 के आसपास कट ऑफ रहेगी। SC ST कट ऑफ जो पिछली बार थी, प्रमोद सिंह के 625 नंबर आए हैं, बिल्कुल जोरदार है। 625 का मतलब साहब हम तो मानते हैं कि ये महाराजा रैंक है, इस बात सीधी सी बात है साहब, तो बिल्कुल इसी तरह की रैंक रहेगी। तो आप सब लोग बहुत कूल रहें। टेस्ट में 625, एग्जाम 510 बिल्कुल हो सकता है साहब। तो ये मान के चलो 510 है तो पेपर निश्चित रूप से, अब आप खुद आइडिया लगाओ पेपर कितना हार्ड आया। यादव साहब आप खुद आइडिया लगा सकते हो पेपर कितना हार्ड आया। और ये पिछली बार 650 कट ऑफ होने के कारण अपनी संस्था, मान लो कोई भी संस्था है, बहुत हार्ड पेपर डर रही थी। फोन ही कौन उठाओ गुरु जी? संजय डाका जी, फोन की बात बाद में करते हैं, अभी नीट की बात चल रही है। अब आपको ये नहीं पता किस मुद्दे पे बात किस तरह करनी है भाई, इस समय नीट की बात चल रही है, फोन की बात बाद में करते हैं ना। संजय डाका जी थोड़ा सा बात की अहमियत को समझे, इस समय मुद्दा क्या चल रहा है ना। तो अब आप लास्ट ईयर संस्था सभी की मजबूरी थी, हम कई बार साथी मिलते थे कि बहुत हार्ड पेपर देना चाहेंगे तो वो बच्चे नंबर नहीं आते हैं, बच्चे नंबर पेरेंट्स के फोन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस बार कम से कम फॉर्मेट चेंज तो हुआ, 23, 24, 22, 23, 24 की कट ऑफ जो ऊपर रही, उसको लेके बहुत लोग मुंह लगा पेपर कैसे आते हैं नीट में। तो इस बार नीट वालों को मैं धन्यवाद दूंगा कि हाँ उन कुछ नीट की इज्जत रखी, नीट का थोड़ा लेवल बढ़ा। अब पिछली बार याद करो यार कि टॉपर एक बार तो की हुई क्या करेक्शन होता, 700 के ऊपर 720 पे 68 बच्चे थे। अब एक बारात में दूल्हा एक ही होता है भाई। बजरंग सिंह जी पैनिक नहीं होना, तभी मैं बात कर रहा हूँ, पैनिक इसलिए होना है।
जब कट ऑफ ही 550 नंबर है, पैनिक किस लिए हो रहे हो भाई? अच्छा पेपर हो गया, पैनिक होने की कहीं जरूरत नहीं है भाई, पैनिक होने की कहीं जरूरत नहीं है। बिल्कुल 550 रही कट ऑफ साहब। SC/ST की पिछली बार कितनी, उसे 100 का कम कर दो। पूछ रहा, फोन करना, अनिल को फोन पूछ अपने उसको, स्टूडेंट पॉइंट वाले को, श्रवण ढाका जी। तो कुछ होगा क्या? बिल्कुल 540 पे कॉलेज मिल जाएगा इस बार। मेरे को पेपर सरल था, बिल्कुल गजेंद्र जी आपका हो सकता है पेपर सरल हो तो अच्छी बात है, फिर आपके 6 मार्क्स आ रहे, आपको बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो गजेंद्र लोहिल साहब आपने एक बार लिख दिया पेपर सरल था, अच्छी बात, आपकी बात माने तो 550 500 आधे कम कर दो तो SC 450 रहेगी, ST की उससे भी कम कर दो आप, 350 के आसपास मान लो। ST 350 हो जाएगा, SC 425 तक आ जाएगा, जनरल OBC आपका 550 तक आ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। 594 बहुत अच्छा स्कोर है भैया, 594 तो वास्तव में बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये गजेंद्र लोहिल साहब को आप इसमें, गजेंद्र लोहिल साहब आपकी एक बात सुन ली हमने, पेपर इजी, बहुत अच्छी बात है, नंबर आपके बढ़िया बढ़ गए, बहुत अच्छी बात आपके लिए, बहुत बढ़िया बात आपके लिए। तो देव चौधरी, कमल शर्मा, सर टेस्ट में 680, नेट में 618, बिल्कुल बिल्कुल सही ये रिपोर्ट है भाई। अभी देख लो ना, 680 618, अब पिछले 2-3 साल में अपने टेस्ट से ज्यादा नंबर आते। अब 618 पे मान के चलो कि आपकी रैंक आ जाएगी आराम से 200-250 के बीच, निश्चित आ जाएगी। कि कंपटीशन ऐसा भी है, ये कंपटीशन है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, मेरा सबसे निवेदन है कि आप बहुत 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 पॉजिटिव रहें। बिल्कुल चौहान साहब, पेपर इतना टफ दिया है, पूरे देश में ही टफ है पेपर, पूरे देश का पेपर बहुत टफ है। बिल्कुल 594, पिछली बार से आप 100-125 नंबर कम करो, जिस प्रकार से रिस्पॉन्स आया, मुझे लगता है कि इस बार तो नीट वैसे होगा। एक बार हमें याद है, बहुत पुरानी बात है कि जूलॉजी का इतना RPMT होती थी, जूलॉजी में इतना गंदा पेपर आया था कि जितने बच्चे अच्छे उतने बच्चे पास ही नहीं हुए थे, जब 4 पेपर हुआ करते थे। तो इस बार आप देखना, प्रकाश चौधरी साहब SI पेपर लेके आपकी क्या है, वो मेरा फील्ड नहीं है भाई, SI पेपर मेरा फील्ड नहीं है। मेरा काम नीट और JEE की बात करना, मैं इससे बात कर पाऊंगा। और यहाँ मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूँ, एज ए CLC डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। रोशन चौधरी जाट मेरा 680 में 680 आ रहे हैं जी, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया बात है, आपके 14 हैं भाई। दौलत सिंह राठौर, प्रमोद कुशील की 625, बहुत 625 में अच्छी है। 625 में आपको आराम से SMS के ऊपर कॉलेज मिल जाएगा, मॉडर्न आधार पर मिल जाएगा बहुत आराम से। एक तो ये फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लीज नंबरों की कंपेयर ना करें। अब इतने तो मैं गार्जियन से निवेदन चाहता हूँ कि आप इतना तो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं ना। और गार्जियन को प्रतियोगी परीक्षा के बारे में पता नहीं है तो मेरे लाइव सुना दो उनको, बच्चे को, बेटा प्रतियोगी परीक्षा है। रोशन चौधरी जाट साहब, तो मैं एक निवेदन करना, आप लाइव को फॉलो करते रहें। तो जो डबल कमेंट जो भी साथी कर देगा उसको ब्लॉक करते हैं, सीधी सी बात है। एक बार आपने बात लिख दी, प्लीज इतना लिखे बस। जो भी साथी दोबारा कमेंट लिख देगा ब्लॉक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है अभी फिलहाल। रोने की जरूरत ही नहीं है साहब, रोने की कहीं जरूरत नहीं है। रविंद्र यादव कहे 720 पॉसिबल, मैं तो नहीं मानता भाई 720। सब देश बहुत बड़ा है, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं तो नहीं मानता 720 तो नहीं आ सकते। और अब किसी बच्चे के आते हैं साहब, वो सुपर कंप्यूटर बच्चा, सीधी सी बात है। तो आप लोग नंबरों पे बात नहीं करें। अभी तो मानो किसी बच्चे पे 640 नंबर थे, अब इस बार उसके 600 भी आ गए तो ज्यादा 640 से हो। जब रैंक आई तो मेरी बात याद रखना, आप 2, 4, 5 दिन अपना रो धो के अपना मूड खराब कर लेंगे, अपने परिवार का मूड खराब कर देंगे, और रिजल्ट आएगा जिसमें रैंक हाथ में आएगी तो कहोगे रैंक तो अच्छी होगी साहब, ठीक है ना। तो रैंक लाना है ना, सिलेक्शन रैंक से होता, नंबरों से नहीं होता ना सिलेक्शन। जैसे मैं 19 की बात करूं तो इंडिया टॉपर 695 पे था, 19 का था या 20 का था, 19 का था शायद, 69 टॉपर 695 पे था। तो 19 और 25 क्या फर्क है, बीच में कोरोना आ गया था,
दो एक पेपर बहुत इजी आ गए थे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक निवेदन है, पेरेंट्स से, बच्चों से भी। अब इस बात को मत मानो कोई रो रहा है धो रहा है, इससे मुझे भी दर्द होता है, दर्द पेरेंट्स को दर्द, आपको क्या मतलब है? प्रतियोगी परीक्षा है। हाँ, अपन तब प्रेशर ले कि चारों तरफ ये होगा, उसके 700 पढ़ रहे, उसके 700 ऐसे बन रहे हैं क्या? तब तो बोलो। पिछले बार याद करो, शाम होते होते 700 की जड़ी लगी थी। तो नंबरों से सिलेक्शन नहीं होता भाई, सिलेक्शन रैंक से होता है, और रैंक पेपर से आती है, नंबरों से नहीं आती है। पेपर का लेवल क्या है? फिर से कहता हूं, 2019 में अभिषेक मिश्रा, सब बात पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा हमारे केमिस्ट्री में अच्छी फैकल्टी है, तो इससे बात हुई थी सब लोगों से मेरी अभी, और मैं लाइव इसलिए आया हूँ। प्लीज, मेरा भी रात को आज लाइव आना कोई मूड नहीं था। मैंने कहा सोलू से साहिल ने सब टीम ने कर दिया मिलकर। मैंने कहा मैं तो रात को इसलिए रुक गया था, नोट, क्योंकि रात को सफर नहीं करते आजकल, क्योंकि सभी ने मना कर दिया रात को। फिर कल सोमवार है तो कल हवन भी करना, कल अष्टमी भी है, हर मंडे को हवन होता है। तो हमारे यहाँ सब भाई उनका बोस आए हो तो रुक जाओ, तो रुक जाते हैं। लेकिन ये बार घोड़ा शुरू हुआ ना, तो मुझे लगा, देखो भाई, मैं तो एक बात जानता हूं कि जो बच्चा परेशान है अभी, भाई जिस बच्चे के जनरल ओबीसी में 550 से ऊपर नंबर है ना, वो परेशान नहीं हो। लास्ट ईयर के 680, इस बार के 550, 540 बराबर से मान रहा हूं मैं तो। इसी रेशियो आप एससी से कम कर लो भैया। एसटी का बच्चा 300 नंबर में सिलेक्शन निकाल देगा इस बार। एससी का बच्चा लास्ट में 400, 450 नंबर कॉलेज मिल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चलो मेरी बात मत मानो। आपको होगी, चलो मेरी सीएलसी के बच्चे देख रहे हो, वो साहब हमें बुला रहे हो, तो चलो आपके साथ ही अन्य कोचिंग पढ़ रहे होंगे ना। मैं चाय पीना चाहूंगा यार, मेरी बात समझ रहे हो आप भाई? चलो हमारे गार्जियन या हमारे बच्चे के जाए तो वो साहब हमें वो क्या तसल्ली देने की, दिलासा देने के लिए, तो भाई एक काम कर, सीकर में तो है तो तेरे अन्य भी कोचिंग में दोस्त होंगे, नहीं तो पता कर ले, है ना। ये मोहन साई जो कह रहा है कि भाई 600 नंबर आ रहे हैं, तो मोहन साई जी आप बताओ, आप के टेस्ट का स्कोर क्या था, उसे पता लग जाएगा। देखो बीजे हमारा सुबह जाखड़ है, उसका टेस्ट 700 नंबर चलता था, अब उसके 605 बन रहे हैं। तो मैं थोड़ा कर शुरू से पेपर खराब हो गया। जिस लड़के के शायद हार्ड रहा ना सर, अरे हार्ड नहीं, फिजिक्स पेपर बहुत गंदा पेपर था फिजिक्स का भाई, फिजिक्स का पेपर बहुत बेकार था। जोबदेव सरस्वती धाम में सीएलसी का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, केवल पढ़ाने का जिम्मा उनका रहेगा, वहां सीएलसी का केवल स्टडी मटेरियल होगा। और नो डाउट वो लोग अच्छा काम करेंगे, बात ही नहीं, सीएलसी का वहां केवल स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। तो सर आई थिंक अभी पेपर का लेवल तो थोड़ा टफ था, तो अभी नंबर का तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बाकी लोगों के कैसे है। अभी थोड़े दिनों में सबका हमारे पास रिव्यू आ गया ना सबका भाई। राजा राम जी चौहान साहब, हमारे तो लिंक सब जगह है ना, मेरा या मेरे स्टाफ का तो लिंक सब जगह रहता है ना। बिहार कोचिंग में जो साथी पढ़ा रहे हैं, संस्था प्रधान, आपस बात तो होती है हमारी, हम कोई लड़ाई थोड़ी है हमारे कोचिंग आपस में। हमारे लास्ट 651 से 550, अब 651 से 550 कंपेयर तो बराबर ही है, वो वहीं खड़ी है मान लो, फिर भी कोई मिल जाएगा 550 में। देखो आप, अब आप देखो ना, अब आप ये बताओ, बच्ची अच्छा कर रही है, अच्छा टेस्ट चल रहा था, तो ये सब हो गया ना सर। आपकी बातें संदेश के आधार पर ऐसे मान 650 पे एम्स 650 पे आराम से, बात ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कोटा लोकल न्यूज, ब्रजेश माहेश्वरी और इंडिया पीएमटी इतिहास में पहली बार इतना कटे पेपर आया, कट ऑफ किस पिछले साल की तुलना में। एलओजी, ये ब्रजेश माहेश्वरी सर हमारे हैं एदन के, जो डायरेक्टर के रूप में हैं, फिजिक्स टीचर भी हैं आप। राजेश माहेश्वरी सर के छोटे भाई हैं ब्रजेश माहेश्वरी सर, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब 130-40 कम कर रहे हैं, ये लोग, ये आ गया ना, तो कट ऑफ तो 550 तक आ सकती है, बड़ी बात नहीं 500 भी आ जाए। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, जो आ रहा है ना परफॉर्मेंस है वही एवरेज कट ऑफ यही है भाई। 500 से ऊपर नंबर का बच्चा जो है ना, थोड़ा सा आ गया भाई, 500 से ऊपर नंबर जिस बच्चे के ना डियर, वो मस्त रहे, हाँ बिल्कुल मस्त रहे। हाँ की में तो करेक्शन नहीं है, क्योंकि की तो संस्था वाले सब अच्छी बढ़ा लेते हैं, कोई खास बात नहीं है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि की में डाउट हो कोई। इसलिए प्लीज 500 एसटी में 300 नंबर वाला, एससी 350 नंबर वाला, 40 मिनट लाइट चली गई तो डिस्टर्ब हो, आपकी कोचिंग के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसके लिए 500। अब ऐसा हो तो पहले भी कहा था, लाइट जाए कुछ भी जाए, मैंने कहा अपने आप को तो मेंटेन रखना उसको। तो एसटी में 300 नंबर और एससी भी आप 450 मान लो, और जनरल ओबीसी में 500 से ऊपर जो नंबर आ रहे हैं ना डियर,
500 525 के आसपास अच्छे हैं भाई। आप मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप अपने अन्य कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे बात करें। और हम तो बात कर चुके, मैं जो लाइव आया हूं इसलिए आया हूं कि हम तो बात कर चुके। हमारे बहुत से साथी हैं, अभी इस साल हमारे बहुत साथी जो अन्य कोचिंग से पढ़ा के आए हैं, ठीक है। कुछ हमारे व्यक्तिगत अपने फ्रेंड्स हैं, कोटा में मेरे खूब पुराने मित्र हैं, उनसे बात हुई। अभी हमारे स्टूडेंट पॉइंट वाले बालक ने लिखाई है, ब्रजेश सर ने लिखाई है कि 130 लाइव वीडियो कॉल कर रहे हैं। हाँ, कितने बने? 570। वाह, बधाई हो साहब, बीकानेर मिल जाएगा आराम से। कि 570 बन गए क्या? बधाई हो, बीकानेर मिल जाएगा आराम से। बीकानेर मिल जाएगा, हो जाएगा, होता है, ठीक है ना। ठीक। अभी हमारे शिवपाल की बच्चे पीछे 625 थे, 570 बन रहे हैं। तो बस होने में तो 70 कम हो गए। तो कोई किसी को दूसरे को जो वो साहब नंबर कम होने से क्या होता है? कंपटीशन है। कुछ 500 बिल्कुल 510 पे मिल जाएगा सब कॉलेज जिस पे कर रहे हैं। और ये मान के चलो पेपर हार्ड आने से ही पता लगता है कंपटीशन का। और इसमें वाकई जो बच्चे डिजर्विंग होते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है दोस्तों इससे। तो बात तो कितनी करते जाऊं, तो मेरा भी इच्छा नहीं है कि फोन कट करूं, लेकिन अब तो मैं मेरी बात को, चलो मैं 10 मिनट आपसे बात कर लेता हूं। 10:07 हुए, अपन 10:15 तक बात कर लेते हैं। भैया ST 500 नंबर, ST 300 नंबर, SC 375 के आसपास, जनरल OBC, EWS, MBC, वो सब 500 प्लस के बच्चे अपने आप को श्योर समझें और आप पता करें क्या हो रहा है ना। ये कंपटीशन हमारे क्लास में कहता था ना कि कभी भी भैया गेम चेंज होता है। नीट में तो 20 क्वेश्चन आखिरी में, केवल 20 क्वेश्चन डिस्टर्ब है। देखो 10 डिस्टर्ब होते, सारी रामायण बिगड़ गई ना। ये कंपटीशन है। पिछली बार तो पेपर था ही नहीं कोई। पिछली बार तो मेरी अभी हमारी बात हुई थी फिजिक्स की फैकल्टी से, वो करे बहुत 15 मिनट में की बना दी हम लोगों ने। इस बार तो 4-5 क्वेश्चन अकेले 15 मिनट खा गए। तो हमारे 15 मिनट खा गए तो नो डाउट बच्चे को तो बहुत टाइम लगा है। बच्चे के पास एग्जाम का लोड और होता है। तो ये सब चीजें हैं डियर, इसलिए आप बहुत पैनिक नहीं हो। और रैंक पे डिपेंड करता है पर क्या पोजीशन। 590 जोरदार रहेगी। 590 तो भैया 590 तो आराम से, 590 का मतलब पिछली बार के 690 है। आप तो पिछले बार के 100 नंबर कम कर लो जी। 100 क्या, अब वो कोटा वाले चक्कर है, 100-150 कम कर लो। सतीश जाखड़ 605, सुमित के हैं, शुभम के, शुभम दोनों कितने बने? अब 605 है तो 705 बराबर है। सतीश जी ये 605 पिछली बार के 705 के बराबर मान के चलो। और सतीश जी आप खुद समझदार हो, आप देख रहे हो, इधर बच्चों से मिलो, पेपर बिल्कुल बहुत ही टफ पेपर रहा है। मैंने अक्सर कहता था ना कि NT वालों की पिछली बार कुछ खूब फजीत हुई, तो इनको भी आदमी अपनी बेइज्जती क्यों कराएगा साहब। पेपर हम बनाते, पेपर देते, बढ़िया सा बना के देते, दे दिया अगलों ने, दे दिया। आप लोग कह रहे थे पेपर इजी था और हार्ड दे दिया, तो घबरा क्यों रहे हो? घबराने की जरूरत ही नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। तो ये कुछ बातें थी। तो ठीक है डियर, मिलते हैं। स्कोर क्या रहेगा सर? कट ऑफ बता दिया भाई, कट ऑफ 503 बन रहे हैं सर। बेटी के 503 पे कॉलेज मिल जाएगा जिस प्रकार रिपोर्ट आ रही है। तो इसी के साथ मैं लाइव पूरा करता हूं और कल शाम को सीकर पहुंच जाऊंगा। आप आराम से नंबर जोड़े अपने की में शायद कोई क्रैश मेरे हिसाब से कहीं है नहीं। SC में 450 नंबर पे मिल जाएगा कॉलेज में मेरे हिसाब से। 375 से कॉलेज मिल जाएगा SC के बच्चे को इस बार, ठीक है ना। ओके डियर, थैंक यू।